हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्म कर प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे थे। उसमें कितना नंबर तक हो गया था? 9 नंबर तक हो गया था। तो मेरा क्या हुआ बच्चा? 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, 16 तक बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आज मैच बनाएंगे। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा होगा तो फिर और ये भाग लेके आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, मैच को बनाना आरंभ करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख लेते हैं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला है? हम कितना नंबर का है? 9 नंबर का हो गया था। तो 10 नंबर का बनाएंगे। देखो 10 नंबर में क्या बोला? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खम्भे की ऊंचाई और इन दोनों के बीच देखो, एक सड़क है चौड़ा जी। कितना मीटर का? 80 मीटर का सड़क है चौड़ा। ऐसे करके तो अब देखो, इतना चौड़ा तो नहीं ले सकते हैं, सिर्फ चौड़ाई यहाँ लिख देते हैं। एक सड़क है, कितना? एक सड़क है चौड़ा, इतना चौड़ा सड़क है, 80 मीटर चौड़ा है। कितना जी? 80 मीटर चौड़ा है। उसके दोनों तरफ खम्भा लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम तो इतना बड़ा सड़क नहीं ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा ले लेते हैं। देखो, तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देखो कितना मीटर है? 80 मीटर। ये सड़क कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर। और इसी के दोनों तरफ है ना समान ऊंचाई, मतलब सेम ऊंचाई का क्या? दो खम्भा है मेरे तरफ, सेम ऊंचाई। अगर इसका 5 तो इसका भी 5, इसका 6 तो इसका भी 6। दोनों का ऊंचाई सेम है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों खम्भे की ऊंचाई सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या होगा? देखो, अब क्या बोला है? रोड के बीच सेंटर से दोनों का उन्नयन कोण कितना है? वो बोलता है दोनों का उन्नयन कोण एक का 30 कितना है जी? एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। तो यहाँ से देखो, ये बीच सेंटर से यहाँ से यहाँ, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ, एक का कितना है? एक का है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलता है, अब देखो कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। ए बी सी डी ई, कुछ नाम रख दिया इसका, ए बी सी डी। अब देखो दो त्रिभुज दिखा देता है, दो समकोण त्रिभुज। वीडियो बन रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिखा दे रहा है, एक ए बी सी और एक डी सी ई करो या ई डी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चौड़ाई है? सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। तो बताओ ये कितना होगा? तो सर, अगर ये पता रहता तो इससे घटा करके ये हो जाता। तो ये पता नहीं है, तो चलो इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा? 80 माइनस x हो जाएगा, नहीं होता था? इसको अगर ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ टोटल कितना है जी? 10 मीटर है। 10 मीटर, तो ये 2 था, तो ये कितना होगा? तो 10 से 2 को घटाते थे तभी तो यहाँ 8 होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां अगर है नहीं तो क्या है? वहां x मान लिया या bc भी, जो भी आप रख सकते हैं, x मान लिया। तो यहाँ 80 माइनस x। अब किसी एक त्रिभुज से स्टार्ट कर दो, तो लिख दो बस। पहले इसी त्रिभुज को ले लो ना, तो बनाना स्टार्ट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो, तो देखो यहाँ लिखेंगे, हल लिख दो। यहाँ लिखेंगे क्या दिया है? क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो, ए बी बराबर डी ई, ये दोनों सेम है। क्या जी? ए बी बराबर डी ई, ये दोनों सेम है। और क्या दिया हुआ है? ये दोनों सेम है। तो हम किसको लेंगे? पहले पहले हम त्रिभुज एबीसी को ले लेते हैं। लिख लो यहाँ, त्रिभुज ए बी सी में। तो मेरे प्यारे त्रिभुज एबीसी में क्या है? तो बीसी बराबर हम तो x मान लिए हैं, बीसी बराबर x माने हैं, और थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या माने हैं? हम थीटा बराबर मान लिए, माने नहीं है, थीटा तो दिया हुआ था, थीटा माने नहीं हम। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है मेरा, कुछ नहीं है हाँ। तो चलो फार्मूला लगाओ। तो देखो यहाँ थीटा बना, तो आधार मेरा नीचे आधार हुआ, ये लंब हुआ, और ये कर्ण, ये भी इसका कर्ण हुआ, ये लंब, ये आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यल बटे ये, अब यल बटे ये, या क्या बनता है? यल बटे ए बनता है, यल बटे ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, यल बटे ये लिख दो, छोटा करके लिखते हैं, जगह भी नहीं है। तो यल बटे ये। अच्छा बताओ, एल बटे ये क्यों लिया जी? क्योंकि ये दोनों से तो निकालना पड़ेगा, ये ऊंचाई और ये दोनों निकालना पड़ेगा।
तो देखो यल बटे ये, तो यल बटे ये किसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा का मान होता है। चलो यहाँ लिख दो टेन थीटा बराबर यल बटे ए टेन थीटा। तो अब देखो मान बैठाना स्टार्ट कर दो, थीटा का मान टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो जाएगा। यल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यल मेरा देखो, यल मेरा ये यल है तो ये भी है, तो सिर्फ ये भी लिख दो यहाँ, ये भी। और मेरे प्यारे बच्चों आज देखो ये भी निकल गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये कितना है आधार, यल बटे ये आधार कितना है, तो आधार मेरा बीसी है ना, बीसी, तो वो उसका मान क्या माने हम एक्स, तो देखो एक्स लिख देंगे, या आप बीसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप बीसी भी लिख सकते हैं। तो चलो हम एक्स से लिख दिए, क्या हुआ ए बी बटे एक्स, क्या है बीसी का मान हम एक्स मान लिए हैं, आप बीसी भी कर सकते हैं और हम एक्स रख दिया तो एक्स लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान हम थोड़ा देख लेते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी बटे एक्स। तो इसको गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ए बी बराबर √3x। तो देखो ये √3x निकल गया तत्काल, तो ए बी का मान निकला, तो देखो ए बी का मान कितना निकला, √3x निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। ए बी का मान कितना निकला, √3x। तो ये भी √3x ये के ही है जी, यहाँ यल कर देते हैं के। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब ए बी का मान √3 तो ए बी बराबर डी ई है, ये दोनों सेम है, इसका जो मान आएगा उसका डी ई का आएगा, तो यहाँ भी आपका √3x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का सेम ही होगा, इसका 5 तो उसका भी 5 होगा, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों का मान सेम होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, जब ये निकल गया ना इसको यही छोड़ देते हैं, ये भी का मान निकल गया, तो समीकरण मानो मत मानो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब ये त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज ई डी सी या डी ई सी में लेंगे, तो फिर यहाँ लिखो फिर त्रिभुज डी ई सी में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है इसका, डी ई सी में देखो डी सी बराबर मेरा 80 - x है, और मेरे प्यारे बच्चों डी ई बराबर क्या है √3x है, और थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री है। तो चलो क्या है फिर इसी का वही लेंगे, लंब बटे यही यल बटे यही लेंगे, क्योंकि ये क्लियर मान नहीं निकला है मेरा x है, तो यल बटे ये, तो मेरे प्यारे बच्चों यल बटे यही लेंगे बराबर, ठीक है यल बटे किसका मान होता है, तो टेन थीटा का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा, थीटा का मान कितना 30, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 10 30 बराबर यल बटे ये, तो यल बटे ये मतलब ये √3 यल ये है ना जी, यल बटे आधार ये हुआ √3x बटे 80 - x होगा। और 10 30 का मान क्या होगा 1 बटे 10 30 का मान 1 बटे √3, मेरे प्यारे बच्चों 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर √3x बटे 80 - x। इससे इसको गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 गुना √3 ओनली 3x हो जाएगा, और यहाँ देखो 80 - x हो जाएगा। ये इस पार आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा बताओ, ये इस पार आएगा तो माइनस है तो प्लस, x बराबर 80, तो 4x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 80, तो x बराबर 80 बटे 4, x बराबर 20 निकला, x का मान 20 निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मांगता क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी BC की दूरी और CD की दूरी और इस दोनों खंभे की ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ क्या मांगा आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो बोल रहा है क्या, उन्नयन कोण क्रमशः और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी ज्ञात करे। तो चलो दोनों खंभे की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई देखो दोनों सेम है, दोनों खंभा सेम है, इसलिए देखो खंभों की ऊंचाई कितना है, ये दोनों सेम ही है। तो मेरा कितना था 3x निकला, √3x। तो मेरे प्यारे बच्चे x का मान कितना है बताओ, x का मान कितना है जी, x का मान 20 निकला, तो गुना 20 कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चे बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 हुआ कि नहीं। चलो यहाँ नहीं समझे तो यहाँ हल कर देते हैं नीचे, देखो √3 x का मान 20 है, 20 बैठा दो तो 20 √3 मीटर है तो मीटर दे दो। अब देखो
BC, तो BC बराबर कितना होगा, दोनों खम्भों की दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों खम्भों की दूरी, एक खम्भों की दूरी BC है, तो BC बराबर कितना है x, तो x का मान कितना है 20, तो एक खम्भे की दूरी कितना हो गया, BC बराबर 20 मीटर। अब CD का निकाल लो, तो DC या CD, DC बराबर 80 माइनस x। मेरे प्यारे बच्चों DC बराबर 80 माइनस x, तो 80 माइनस x का मान 20 है, 20 बैठा दो बराबर 60 मीटर। तो देखो इस खंभे के बीच की दूरी 60 मीटर निकला, इसका 20 मीटर निकला, और ये मेरे प्यारे बच्चों खंभों की ऊंचाई कितना निकला, मेरे प्यारे बच्चों खंभे की ऊंचाई निकल गया आपका 20√3। इसमें कोई दिक्कत है, यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो बहुत इजी है ये सब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब बन के आपका हो जाएगा तैयार। मिटा दे, चलो मिटा दे। एक नहर के, देखो फिगर आपका दिया हुआ है यहाँ, समझे, फिगर आपका किताब में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, फिगर आपके किताब में देखो, ये फिगर ये दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे टावर है, टावर, ये टावर है, ठीक, छोटा करके ही बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे एक टावर है, ठीक। तो क्या बोलता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति, देखो आकृति में दे दिया, तो पहले हम यह पूरा फिगर बना देते हैं आपको। यही आपका फिगर है मेरे प्यारे बच्चों, बना दिए। यहाँ देखो ये 30 डिग्री है, ये मेरे प्यारे बच्चे 60 डिग्री है, ये है, ये बी है, ये सी, और यहाँ डी दिया हुआ है। तो बोल रहा है नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखो ये नहर मेरा ये है, यहाँ से यहाँ है ना, ये नहर, यही मांगता है नहर, ये नहर है। और ये टावर की ऊंचाई, अच्छा टावर की ऊंचाई दिया हुआ है जी, टावर की ऊंचाई नहीं है, सिर्फ यहाँ बिंदु 20 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैथ आसान है, आपको बता देते हैं। तो देखो ये दिया हुआ है, मान लिए आपको समझाते हैं हम उदाहरण से। ये दो खंड है, ये BC, जब ये पूरा दिया हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों 20 मीटर, ये 5 मीटर है, तो ये कितना होगा, 20 से 5 घटा दिए तो 15। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये पूरा दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ ये दोनों अगर रहेगा तो क्या करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 15 तो बराबर 15 + 20 हो जाएगा, ठीक। जब ये पूरा दिया हुआ रहेगा उससे ये निकालेंगे तो 20 से माइनस कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपका होगा क्या, यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको बता देते हैं हम। देखो यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये नहर है ना, ये नहर है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, तो यहाँ भी कुछ होगा ना, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों 20 + BC हो जाएगा। BC इसको जोड़ दिए, चाहे आप x भी ले सकते हैं, जो कुछ भी आपका मन में आए ले सकते हैं। तो हम BC जोड़ दिए, 20 + BC, हमको यही तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज के लेंगे, ये BD, दो त्रिभुज है, एक ABD और एक ABC है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABD को।
चलो लिखो हल। दिया है, लिखा है, देख लो, मैं तो यहाँ कर दो त्रिभुज ए बी डी में क्या है जी, त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या दिया हुआ है, थीटा का मान मेरा 30 डिग्री है, ठीक, थीटा का मान 30 डिग्री और बी डी बराबर कितना है, बी डी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 20 प्लस बी सी है, और ए बी बराबर तो ये नहीं है, ए बी बराबर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, यल ये हो गया ये हो गया कल यल बटे ये, तो देखो यल बटे ये मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री, और यल का मान कितना है, यल सर ये भी है, सर ये का मान कितना है सर, तो ये का मान आधार कितना है इसका, देखो ये आधार है यहां से यहां तक बी डी, तो 20 प्लस बी सी क्या हो जाएगा, 20 प्लस बी सी, तो ए बी बटे 20 प्लस बी सी, 20 प्लस बी सी, देखो एल का मान ए बी था, ए बी बैठा दिए, और 20 प्लस बी सी क्या हो गया, इसका ए का मान आधार, बी डी कितना है इसका 20 प्लस बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको और एक स्टेप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा यल बटे ये, यल मेरा ए बी है, और ये कितना है बी डी है, बी डी ही ए का मान है ना, तो देखो 1/√3 कर दो, और ये बी का मान तो पता नहीं है, और बी डी का मान कितना है जी, बी डी का मान सर 20 प्लस बी सी है, चलो गुना करो, √3 ए बी बराबर, इससे इसको गुना करेंगे तो 20 प्लस बी सी, तो ये भी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 20 प्लस बी सी बटे √3, लिखता ही नहीं है, √3 ए बी बराबर, यहाँ देखो ये भी बराबर 20 प्लस बी सी बटे √3, इसको समीकरण 1 मान लो, मानना है मानो, नहीं तो डायरेक्ट भी हम मेथड अपना सकते हैं। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। चलो जब ये पूरा मेरा निकल गया तो ये क्या निकला, ए बी का मान निकला, ये निकला ए बी का मान, ए बी का मान निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो जब ए बी का मान निकल गया तो अब ये त्रिभुज ये बी सी में खोलो, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो देखो ए बी बराबर कितना है 20 प्लस बी सी बटे √3, √3, और बी सी बराबर कितना है मेरे पास, बी सी बराबर कितना है व्हाट, बी सी का मान है नहीं है, तो बी सी बराबर देखो मार्कर में इन थोड़ा डालने दो, तो मार्कर का गया नहीं, तो चलो तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कुछ नहीं करेंगे, अब इसका भी वही फार्मूला होगा, यल बटे ये किसका मान होता है बताओ, तो यल बटे ये मेरे प्यारे बच्चों यल बटे किसका मान होता है 10 थीटा, अच्छा 10 थीटा, तो 10 थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यल का मान कितना है वही ए बी, और ये का मान बी सी, चलो मान बिठाओ, ये समीकरण 1 है आपका, यहाँ छोटा करके लिख देते हैं। तो मेरे बच्चों 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, अब देखो ये भी कितना है सर मेरा ये भी 20 प्लस बी सी बटे √3, √3 होगा यहाँ, √3 नहीं होगा, ये √3 है तो √3 होगा ना, बटे अब ये क्या है नीचे में बी सी है जी, नहीं तो बी सी, चलो इसको हल करेंगे तो √3 बराबर 20 प्लस बी सी, अब बटे √3 गुना ये ऊपर जाएगा 1 बटे बी सी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है इसको, है ना, थोड़ा उलट पुलट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम खत्म। तो चलो इसको पहले हल कर देते हैं, √3, फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा
20 प्लस BC बटे √3 BC। इससे इसको गुना कर दो, तो इससे इसको करोगे तो ओनली 3 BC बराबर 20 प्लस BC, तो 3 BC बराबर इस पर आएगा तो -BC बराबर 20 प्लस BC। तो मेरे प्यारे ये 20 प्लस BC कहाँ से आ गया? फिर देखो यहाँ हम गलत कर दिए ना, देखो ये इस पर आ गया ना 3 BC, ये इस पर आएगा तो -BC बराबर 20 होगा, तो 2 BC बराबर 20। तो मेरे प्यारे बच्चों BC बराबर 20 बटे 2 हो गया, BC बराबर 10 मीटर। क्या हो गया? BC बराबर मेरा निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 10 मीटर। तो क्या निकालने बोला है? BC तो मेरा निकल गया 10 मीटर में, क्या क्या मांगा है थोड़ा देख लेते हैं। तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। एक नहर के एक तट पर टोबर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों नहर की चौड़ाई जो आपका वो निकल गया, नहर की चौड़ाई कितना था? वो BC था। ये हुआ नहर की चौड़ाई, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों नहर की चौड़ाई। ये कितना? नहर की चौड़ाई। जब ये चौड़ाई निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो BC का मान अब देखो, तो क्या निकालना था मेरा? ये चौड़ाई 10 मीटर, तो ऊंचाई निकालना था। ये भी, तो ये भी का मान कितना निकाले थे हम? तो देखो यहाँ देखो, ये भी बराबर कितना है? ये भी का मान देखो 20 प्लस BC बटे √3, ये है ना। ये नहर की टावर की ऊंचाई कितना है जी? ये भी है ना, ये भी, तो ये भी बराबर देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे फार्मूला लगा करके निकाल सकते हो, या BC का मान समीकरण 1 में रख दो। ये भी देखो यहाँ ऐसे लिखो, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों तो देखो ये भी कितना है? ये भी बराबर 20 प्लस BC बटे √3। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 प्लस BC का मान 10 बटे √3, इसको जोड़ोगे तो 10 30 √3, परिमेहर करोगे तो √3 बटे √3। तो देखो इससे इसको गुना करोगे तो 30 √3 बटे ओनली 3, काटोगे तो 10 √3। ये क्या हुआ? ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना हुआ? 10 √3 मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है इसमें? टावर की ऊंचाई निकल गया। ये क्या निकला? ये नहर की चौड़ाई, ये टावर की टावर की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब अगला चलते हैं। ये टावर की ऊंचाई निकला जी। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर में बोल रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखो ये और ये भी आसानी है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मिटा देते हैं। चलो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो एक घर बना लेते हैं हम पहले। ये मेरा घर है, 7 मीटर ऊंचा है, ठीक। ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन। देखो इसके ऊपर एक टावर है, इस यहां से यहाँ इसका उन्नयन कोण बनाओ। तो देखो क्या बोला है? ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पात का अपनमन कोण, तो यहाँ देखें ये 60 डिग्री है, और ये कोण ऐसे बनता है ना, तो ये हो जाता 45 डिग्री।
कितना जी, 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री, तो इसमें क्या बोलता है, तो पाथ का अपना मान को 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ तो हमको, ये तो हो गया। अब यहाँ कुछ नाम लिख दो इसका, चुन्नू मुन्नू, ABCDE। अच्छा, कुल ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई मेरा क्या है, ये सी है। अभी बताए हम, अभी ये बताए कि अभी आपको बताया कि अगर कुल मेरा यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये 7 है, तो 20 से 7 को घटा दोगे 13 देना पड़ेगा। अगर यही मान ले प्यारे बच्चों, यहाँ 20 नहीं है, AC है, तो टावर की ऊंचाई कितना होगा, टावर की ऊंचाई कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों AC माइनस 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलो कि नहीं होगा, वीडियो बन रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या होगा, AC माइनस 7 होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये मैथ बहुत आसान है। कैसे आसान है अभी बता देते हैं। पहले यहाँ देखो, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, देखो इसका और इसका दोनों सेम है, BE और DC सेम है इसका, देखो ये और ये सेम है। तो ये भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज DEC है, एक BEC है। तो ऊंचाई इसका भी दिया हुआ, इसका भी दिया हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज DCE से, ये देखो ये त्रिभुज है ना, इसका ऊंचाई 7 है, इससे ये निकाल लो आधार। अगर आधार 10 निकल गया तो ये भी 10 होगा, ये भी 10। जब ये निकल गया तो इससे ये निकाल लो, काम खत्म, आंसर आपका निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलो किसको लेंगे, त्रिभुज DEC में। तो यहां पहले लिख दो हल दिया है, क्या दिया है, देखो BE बराबर DC, सेम है जी, ये दोनों सेम है। अगर जो ये निकलेगा वही ये निकलेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, त्रिभुज BCE में BCE निकालो, ये आधार है, ये लंब है, जो आपको निकालना, त्रिभुज DCE लो या त्रिभुज BEC लो मेरे प्यारे बच्चों, वही होगा आपका। समझ में आ रहा है, दिखा दे रहा है, चलो ठीक है। आप किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं, समझे। और यहाँ देखो, यहाँ DE बराबर BC भी है, सेम है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं यहाँ DE बराबर BC। तो किसको ले आप ही बताओ, त्रिभुज BEC को ले या त्रिभुज DEC को ले, जिसको बोलोगे उसी को लेंगे। इसको लोगे वही आएगा, ये जो आएगा वही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो त्रिभुज हम किसको ले लेते हैं, त्रिभुज DEC को ले लेते हैं, सीधा दिखता है। तो त्रिभुज DEC में, तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर 45 डिग्री है, और मेरे प्यारे, और DE बराबर कितना बोला, DE बराबर 7 मीटर, DC बराबर 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये हो गया, ये के हो गया। तो देखो लंब बटे कर्ण, ये यल हो गया, लंब बटे ये, यल बटे ये, तो यल बटे ये किसका मान होता है, टेन थीटा का मान, ये तो समझ में आ गया। तो देखो टेन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, ये भी समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यल का मान कितना है, तो सर यल का मान DE है, DE, चलो D, ए का मान कितना है DC, तो 45 डिग्री का मान एक, DE कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7 बटे DC कितना है, DC, सर DC नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों DC बराबर क्या हो गया, 7 मीटर। DC बराबर कितना हो गया, 7 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 7 निकला मेरे प्यारे, ये भी 7 तो ये भी 7 हुआ, दोनों 7 हो गया, ये दोनों बराबर है ना, इसलिए 7 हो गया। तो चलो ये जब निकल गया तो ये ऊंचा तो आराम से निकल जाएगा। फिर लिखो त्रिभुज ABE में, फिर त्रिभुज बताओ AB बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया हो, AC माइनस 7, क्या दिया हुआ, AC माइनस 7। और मेरे प्यारे बच्चों BE बराबर कितना दिया है, BE बराबर 7 मीटर।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, देखो यल बटे ये इसका भी होगा, यल बटे ये किसका मान होता है, टेन थीटा का मान। तो इसका थीटा कितना है बताओ तो कि इसका थीटा कितना है, थीटा इसका थीटा है 60 डिग्री। तो देखो इसका भी होगा यल बटे ये बराबर टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसलिए टेन 60 डिग्री बराबर मेरे प्यारे बच्चों यल कितना है, ए सी माइनस सेवन बटे, देखो पहले मान ही बैठा दो ना, यल कितना है, ये भी कोई यल है और बी। तो देखो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ये भी कितना है, ए सी माइनस 60 बटे बी कितना है, बी सी नहीं होगा, इसका बी होगा, या बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी है ना, इसलिए इसका क्या होगा 60। चलो गुना करो, इससे इसको हल करो, इससे इसको, तो पहले इसको गुना करो, तो ए सी माइनस 7 बराबर, इससे इसको गुना करोगे तो कितना होगा 60√3। तो मेरे प्यारे बच्चों ए सी बराबर 60√3, इस पर आएगा प्लस 7, तो ए सी बराबर 7 को मिलोगे तो √3 प्लस 7 1 होगा, कॉमन लिए तो 1, यहाँ देखो 7 खत्म, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो 1। तो ये मेरा एसी का मान पूरा कितना निकल गया प्यारे बच्चों, एसी का मान निकला पूरा, ये कितना निकला मेरा एसी का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों ये निकल गया आपका एसी का मान। क्या मांगा था हमसे 12 नंबर में, क्या मांगा था, बारह नंबर में क्या मांगा था, टॉवर की ऊंचाई। तो टॉवर की ऊंचाई मेरा निकल गया कितना, 7 चलो हो गया ना आंसर आपका। मेरे प्यारे बच्चों आंसर कंप्लीट हो गया, देख लेते हैं 12 नंबर का, 12 नंबर का आंसर देखने दो तो हमको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निकल गया ना मेरे प्यारे बच्चों कितना, 7 इंटू √3 प्लस 1, ये मेरा टॉवर की ऊंचाई निकला, ये मेरा टॉवर की ऊंचाई निकल गया। ये सी कितना था मेरा, वो ये भी बराबर कितना था, ए सी माइनस 7 था, इसलिए वो मेरा आंसर निकल गया वो। समझे मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ है ना ए बी माइनस 7 भी कर सकते हैं, या ए बी प्लस 7 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ए बी प्लस 7 ये टोटल निकालने के लिए यहाँ है ना, जैसा हम माइनस दिए ना ए सी माइनस 7, तो यहाँ आप ये दोनों को जोड़ के ये आता है, तो यहाँ ये भी प्लस 7 भी कर सकते थे। तो चलो बारह हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अब 13 का देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 में क्या बोला है, 13 को बना देंगे, उसका 14 15 16 वो अगले वीडियो में बना देंगे। 13 देखो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी क्या है। देखो ये कुछ नहीं है, ये समुद्र है, यहाँ एक लाइट हाउस है। देखो यहाँ से क्या होता है, दो जहाज है जी, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक जहाज और यहाँ से यहाँ तक एक जहाज, ये 13 हो गया जी।
तो देखो, ये जहाज जो पीछे वाला जहाज देखा तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बना, और आगे वाला जहाज के कितना डिग्री का वो कोण बना, 45 डिग्री का, यहाँ 45 डिग्री बना। और ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे बच्चों, लाइट हाउस की ऊंचाई आपका 75 मीटर है। तो दोनों जहाज की दूरी ज्ञात करें, 75 मीटर है तो दोनों जहाज की दूरी ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, तो यहाँ देखो त्रिभुज नहीं दिखता आपको, दिखेगा ए बी सी डी। तो देखो त्रिभुज ये देखो, ए बी सी, एक है ए बी डी। देखो ये त्रिभुज बड़ा वाला है, ये तो दोनों का आपका क्या है जी, लमसेम है। तो इससे बड़ा, ये बड़ा वाला त्रिभुज का यहाँ से यहाँ मान निकाल लो, फिर इस त्रिभुज का निकाल के माइनस कर दो, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो चलो पहले बड़ा वाला त्रिभुज ये बी डी का निकाल लो, ये दोनों निकल जाएगा। जब ये दोनों निकल जाएगा तो त्रिभुज ये बी डी यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, तो इससे इसको माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलो हल डायरेक्ट लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, ये बी डी में मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर 45 डिग्री है, और ये भी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री है, 75 डिग्री, और बी डी बराबर देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज को लिए ना, इसलिए इसका 30 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी गलती हो गया। ये बड़ा वाला त्रिभुज ये बी डी का 30 डिग्री है, कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री है। ये बी डी 30 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इनको डालने दो। तो बी डी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी क्या होगा, ये यल है, ये है, ये के है, तो यल बटे ये, चलो यल बटे ये किसका मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा का मान होगा। तो टेन थीटा मतलब 30 डिग्री, एल कितना है मेरा, ए बी बटे बी डी। अच्छा 30 का मान 1/√3 होता है ना, और ये भी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 75 बटे बी डी। तो बी डी बराबर मेरा हो गया 75√3, बी डी निकल गया मेरा कितना, 75√3 मीटर। जब बी डी निकल गया तो आप निकालो त्रिभुज ए बी सी में, फिर लिखो, फिर त्रिभुज ए बी सी में, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी वही होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर 75 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों बी सी बराबर हुआ, तो यल बटे ये बराबर 10 थीटा। तो मेरे 10 45 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 10 45 डिग्री, और यल कितना है मेरा, ये भी यल ये भी है ना जी, ये भी, ये तो हम समझाने के लिए यल दिए सिर्फ, ये भी बटे बी सी। तो ये भी का मान कितना, 75 मेरे प्यारे बच्चों, 10 45 का मान 1, ये भी का मान 75 बटे बी सी का मान कितना है बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों बी सी का मान आपका कितना है, देखो बी सी का मान कितना है जी, है ये नहीं है बी सी का मान, बी सी, तो बी सी बराबर मेरा क्या हुआ, 75, कोना को गुना किया था, ये मेरा 75 निकला। जब ये 75 निकला तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। तो लिखा होता है जहाजों की बीच की दूरी बराबर क्या होगा, लिख दो, जहाज के बीच की दूरी मांगा है ना जी, अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर लिखो, दूरी बराबर, तो क्या होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे, बी डी माइनस बी सी, तो 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे तो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो गया आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो और बनाओगे, कितना हुआ समय, चलो 40 मिनट हो गया, इसको छोड़ दो नहीं तो घंटा पार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना नंबर 13 हो गया, 14 15 16, 14 15 16। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं,
यदि कहीं समझाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, गलती सलती क्षमा कीजिएगा। तो कहीं पढ़ाने में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, अपना भाई समझकर। जितना होता है हमसे उतना करते हैं, और इधर तेजी के साथ मैथ को निकाल देंगे, क्योंकि हम भी कहीं जाने वाले हैं, इसलिए हम सोचे तुरंत ही मैथ को ख़त्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा करके पढ़े और सब खुश रहिए, मस्ती में रहिए, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।